बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिसी कोफ्ता हो चुका है हल्का सा ठंडा। अब मैं आपको काट कर दिखाऊंगी। ये आपकी खुद की मर्जी है, आप छोटे छोटे पीस कर दें या बड़े दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये भी फ़ायदा है, एक अंडे के आप 4 से 5 पीस भी कर सकते हैं। और वैसे हमें एक ही अंडा देना होगा। अगर हम एक एक अंडे का कोफ्ता बनाएंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा ये इतना बड़ा नरगिसी कोफ्ता बनकर रेडी है। बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से इसके पीस बनकर रेडी है। बिल्कुल आसानी से इंशाअल्लाह ताला आप ढेर सारे नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं। क्योंकि नरगिसी कोफ्ता बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, अंडा काबू में नहीं आता और हाथ से फिसल जाता है, नहीं निकल पाता अच्छी तरह से। हम काट कर भी रखते हैं तो पीस अलग होते हैं और कीमा अलग होता है। ये मेरे स्टाइल में इंशाअल्लाह ताला पीस और कीमा दोनों मजबूती से जुड़े हुए हैं और आप इंसाफ से काट भी सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बकरा ईद स्पेशल में आप इस बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, इतनी आसान रेसिपी नरगिसी कोफ्ते की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। बकरा ईद स्टाइल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडा कोफ्ता बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी। ये चिकन का कीमा लिया है, वैसे मैंने घर में ही बनाया है। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, रेसिपी यही रहेगी। बस मटन और बीफ लेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा गलाना होगा और चिकन तो मिनटों में तैयार हो जाता है। ये मेरी लाइबा नूर ने माशाल्लाह छुरी के साथ हाथ के साथ कीमा बनाया है। कुछ मसाले भी हम इसी में पीस लेंगे। ये 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और ये कुछ लहसुन के जोए, 5 से 6 हरी लाल मिर्च और ये 1 टुकड़ा प्याज का, भी गट्ठी धनिए की और 2 अदद टमाटर, ये भी हम कीमे में ही मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हल्दी और फुल भरकर 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, फुल भरकर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही मज़ेदार आएगा। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक या फिर हस्बे जायका और 2 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला आप चख कर भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई मसाला कम लगे। बिल्कुल नॉर्मल मसाले मैंने लिए हैं। और अच्छी सी वेंडिंग के लिए भुने हुए चनों का पाउडर ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून, या फिर आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं, इससे वेंडिंग ज़रा अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऑयल को हम इस तरह से खोल लेंगे। ऑयल को हमने हिला लिया है और इसे करेंगे हम ग्रीस। और अब हम निकालेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो मसाले मिक्स करके रखा था बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद पर अब आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, दिल को शाद आ जाएगा अपना। साथ में मिलाकर 4-5 अंडों के बनाएंगे हम नरगिसी कोफ्ते, वो भी बहुत आसान और मिनटों में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कीमे को करेंगे हम सेट, चकोर शेप देंगे इसे हम इस तरह से। चूल्हे को लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपके ना, और फिर कीमा आसानी से सेट हो जाएगा। हम जिस भी शेप में करेंगे कीमे की सतह हम करेंगे बिल्कुल बारीक, ताकि हमारे अंडों पर डबल रोलिंग हो जाए और वो कीमे में से निकले ना। कीमे को हमने कर लिया है सेट चकोर शेप में। अब हल्के सी धनिया की पत्तियां डालेंगे। आप हरी मिर्च की पत्तियां भी डाल सकते हैं, पुदीने की या कड़ी पत्ता, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल लें। पत्तियां मैंने डाली हैं और 4 मैंने लिए हैं अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम अंडे की लेयर लगाएंगे। ऑयल को हमने इसीलिए लगाया था ताकि हम इसे हटाते जाएं और कीमे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड पेपर को हम दोबारा से इस तरह खोल लेंगे। ऑयल लगाने से ये फ़ायदा हुआ है हमारा फोल्ड पेपर आसानी से निकलता जाएगा। और दोबारा से फिर हल्के हाथ से करना है और इसे हमने दोबारा से निकालते जाना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कीमा हमारा फोल्ड होता जा रहा है और सिल्वर शीट दोबारा से हम निकाल रहे हैं। इस तरह से हम देते जाएंगे। ये बन रहा है हमारा नरगिसी कोफ्ते का रोल। पूरा सेट हो चुका है हमारा ये माशाल्लाह नरगिसी कोफ्तों का रोल। अब जो एंड वाला पार्ट है इस तरफ से हम
से कर देंगे थोड़ा सा और इजाफी ऑयल को हम इस तरह हल्के से हाथ से कर लेंगे फोल्ड। इस तरह इस रोल को घुमाते जाएंगे हम। थोड़ा सा अब हम करेंगे इसे टाइट। ये हो चुका है पूरा गोल। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे ये वाला हिस्सा और यूँ बल देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी ये हिस्सा पकड़ेंगे और यूँ बल देंगे। ये रोल हमारा हो चुका है माशाल्लाह सेट। फ्राई पे अक्सर हम लोग अंडे वाला कोफ्ता जरूर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक अंडा उठाना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये 4 अंडे, आप 4 की जगह 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा नरगिसी कोफ्ता बनकर रेडी है। रोल हमारा माशाल्लाह हो चुका है रेडी, बहुत ही मजबूत। और अब हम इस तरह से स्टेनर लेंगे जाली वाला। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है उबलने के लिए। इस पर रख देंगे हम, स्टीम देंगे इसे 20 से 30 मिनट तक। फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो। ऊपर से भी हम इसे ढक देंगे ताकि जल्दी स्टीम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े वाला चमचा ऑयल लेंगे नरगिसी कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए, यानी कि ग्रेवी। खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने, तेज पत्ता, दालचीनी, 3-4 लौंग, 10-12 साबुत काली मिर्च और गोल मिर्च, जीरा 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची, बड़ी काली इलायची। हल्के से गर्म ऑयल में हम इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे। और अब डाल देंगे एक प्याज। लो फ्लेम पर करेंगे इनकी भुनाई ताकि कलर खराब ना हो। ग्रेवी बनाने के लिए अदरक, लहसुन, 4-5 हरी मिर्च और टमाटर, इनकी हम बनाएंगे ग्रेवी। प्याज और मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे, हम लेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून नॉर्मल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। और 1/2 टीस्पून ही हम लेंगे नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही लेंगे हम चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। मसाले को हमने माशाल्लाह अच्छा सा भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी ग्रेवी बनाने के लिए। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब हम उतार लेंगे। पलट दिया था मैंने इस रोल को, माशाल्लाह सख्त हो चुका है हमारा ये रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ठंडा होगा खोल लेंगे। इधर ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है माशाल्लाह। इस थिक सी ग्रेवी को मैं निकाल लूँगी और इसी पैन में हम अपने इस रोल को करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम करेंगे फ्राई। माशाल्लाह काफ़ी सख्त हो चुके हैं हमारे ये नरगिसी कोफ्ते का बड़ा सा रोल। पैन रख लिया है। अब मैं इसमें डाल लूँगी ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ऑयल ज़्यादा नहीं होगा, इंशाल्लाह हम दोबारा किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा ये। फिर हमारा माशाल्लाह हो चुका है गरम और रोल भी हमारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और टाइट सा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब हम रख लेंगे पैन में। पैन भी हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है माशाल्लाह। नरगिसी कोफ्ता हमारा बहुत ही बना हुआ मोटा ताज़ा है। इस तरह से इसके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे। पैन हमारा छोटा पड़ गया है, इसलिए हम चम्मच की मदद से ऑयल ऊपर तक डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलरफुल हमारा ये नरगिसी कोफ्ता बड़ा सा तैयार है। आपको इस बकरा ईद पर छोटे छोटे बार कोफ्ते बनाने की जहमत नहीं होगी। आप 10, 12, 20 कोफ्तों का भी ये बड़ा सा रोल बना सकते हैं और मिनटों में तैयार होने वाला इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी इतनी आसान। अब आपके अंडे निकल कर भी नहीं जाएंगे जिसके कोफ्तों में से निकल जाते हैं। इस तरह से ये पैक हो चुका है अच्छी तरह से और बहुत ही कलरफुल और टेस्टी बन चुका है इंशाअल्लाह। हर तरफ से हमारा ये कोफ्ता माशाल्लाह हो चुका है रेडी। अब हम इसे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिसी कोफ्ता हो चुका है हल्का सा ठंडा। अब मैं आपको काट कर दिखाऊंगी। ये आपकी खुद की मर्जी है, आप छोटे छोटे पीस कर दें या बड़े दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये भी फ़ायदा है, एक अंडे के आप 4 से 5 पीस भी कर सकते हैं। और वैसे हमें एक ही अंडा देना होगा अगर हम
एक एक अंडे का कोफ्ता बनाएंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा ये इतना बड़ा नरगिसी कोफ्ता बनकर रेडी है। बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से इसके पीस बनकर रेडी है। बिल्कुल आसानी से इंशाअल्लाह ताला आप ढेर सारे नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं, क्योंकि नरगिसी कोफ्ता बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अंडा काबू में नहीं आता और हाथ से फिसल जाता है, नहीं निकल पाता अच्छी तरह से। हम काट कर भी रखते हैं तो पीस अलग होते हैं और कीमा अलग होता है। ये मेरे स्टाइल में इंशाअल्लाह ताला पीस और कीमा दोनों मजबूती से जुड़े हुए हैं और आप इंसाफ से काट भी सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बकरा ईद स्पेशल में आप इस बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, इतनी आसान रेसिपी नरगिसी कोफ्ते की। दाल चिकन नरगिसी कोफ्ते बनकर रेडी हैं। आप मटन नरगिसी कोफ्ते भी बना सकते हैं और बीफ भी बना सकते हैं। आप इन्हें इस तरह भी मेहमानों के सामने रख सकते हैं बगैर किसी मसाले के। अब हम डाल लेंगे ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गाढ़ी गाढ़ी जो हमने बना कर रखी थी। आज की हमारी मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते आसानी से बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।